हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 इन 5 सालों में बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी पेपर आए हुए हैं उन सब का हम कंप्लीट सोल्यूशन अपने चैनल पर करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हमने 2021 का, 2020 का पेपर कंप्लीट करा दिया है, 2019 का भी कंप्लीट हो गया है, 2018 के पेपर स्टार्ट किए हैं। इसमें हमने फर्स्ट पेपर यानी कि जो सुबह मॉर्निंग में 9 से 12 बजे तक का होता है फर्स्ट मीटिंग का पेपर, जिसमें जीके जीएस और हिंदी 2 टॉपिक होता है, वो हमने करा दिया है। अब दोपहर के 2 से 5 वाला यानी सेकंड मीटिंग का जो पेपर होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र जिन्हें कहते हैं, उसका हमें पेपर कराना है। ठीक है, तो चलिए, सेकंड मीटिंग पेपर में आपको पता ही है कि रीजनिंग होता है यानी तार्किक अभिरुचि और सब्जेक्ट वाइज यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपने कला लिया तो कला का होगा पेपर, अगर आपने साइंस लिया तो साइंस का होगा, अगर आपने कॉमर्स लिया है वाणिज्य तो कॉमर्स का होगा। ठीक है, तो चलिए आप फट से सेकंड पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। सेकंड पेपर में कह रहा है निम्न विकल्पों में से विषम को चुनना है। ठीक है, ऑड को चुनना है, जिसे ऑड मैन आउट इंग्लिश में कहते हैं, वैसे विषम को यहाँ चुनना है। ठीक, तो फटाफट देख लीजिए क्या होगा। लीन, यहाँ पे है लीन, तो बताइए लीन का। ऑप्शन ए है लीन LEAN है, ऑप्शन बी है LIEN है, ऑप्शन सी LINE है, ऑप्शन डी NILE है। तो बताइए इसमें विषम क्या होगा यानी कि ऑड क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इसका जो हमारा वर्ड LIEN है, देखिए LIEN इसमें है, LIEN बी में भी है, LIEN डी में भी है, LINE सी में भी है, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें LE है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इसमें आई नहीं है। ठीक है, तो यही इसमें ऑड होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका लगाइए फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जल्दी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि m-n में से m+n घटाने पर कितना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है -2n, और ऑप्शन बी कह रहा है +2n, ऑप्शन सी कह रहा है -2m, और ऑप्शन डी कह रहा है +2m। ठीक है, तो m-n एक ब्रैकेट में है m-n, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में है m+n। ठीक, अब कह रहा है कि इन दोनों को घटाने पर, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए आपस में, तो इसका आंसर है कितना होगा। ठीक, तो अब बताइए m-n होगा, तो ये अगर ये m-n ऐसे ही रहने दीजिए m-n। ठीक, और इसे घटाना है तो -m और -n। ठीक, ये हो जाएगा -m+m, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और -n -2n, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से बेमेल को पहचानिए। ठीक है, बोलना, सोना, चलना, खाना। तो बोलना भी एक क्रिया, सोना भी एक क्रिया, चलना भी एक क्रिया है, खाना भी एक क्रिया। ठीक है, कह रहा बेमेल को पहचाना। ठीक है, तो सोना, अच्छा, खाना, चलना, बोलना, सोना। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चलना होगा। हाँ, बेमेल क्या होगा, इन चारों में कह रहा है कि बेमेल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चलना होगा, ऑप्शन बी कह रहा है बोलना होगा, ऑप्शन सी कह रहा है खाना होगा, या ऑप्शन डी कह रहा है सोना होगा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी खाना होगा। हाँ, खाना बेमेल है। ठीक है, बोलना, सोना, चलना, ये सब कौन सी क्रिया है, ये सब ऐसी क्रिया है जो कि चलामान है। ठीक है, ये तीनों ऐसी क्रिया हैं जिसमें आंखें खुली होती हैं, जबकि सोना एक ऐसी क्रिया है जिसमें आंखें बंद होती हैं। ठीक है, चलायमान, ये देखिए, बोलना में और चलने में और खाना खाने में, इस सब में आँख खुली रहेगी, लेकिन सोते टाइम आंखें बंद होती हैं। ठीक, तो सब में ना ना लगा है, लेकिन सोना जो है डिफरेंट हो गया, वैसे भी गोल्ड डिफरेंट होता ही है। चलिए, तीसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा खाना। ठीक है, फटाफट देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ा जाता है, इनको पिक किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस पे ही रीजनिंग चलती है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से फिक्सिंग FIXING का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है।
तो चौथा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फटाफट देख लीजिए हैं। अगर फिक्सिंग लिख लीजिए, ठीक है, FIXING, यहाँ फिक्सिंग लिख लीजिए, यहाँ दर्पण लगा दिए। अगर ये दर्पण हो गया, दर्पण तो समतल दर्पण ही होगा वहाँ, हैं। तब इसका उल्टा इमेज बनेगा, तो जी यहाँ बनेगा, पहले जी आ जाएगा, तो जी, और बनेगा भी ऐसा उल्टा, हाँ, ऐसा टाइप का कुछ, ठीक। उसके बाद एन बनेगा, ऐसा टाइप का, एन वैसे बनता है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। आई तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। उसके बाद एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद फिर आई है ऐसे ही रहेगा, और एफ जो है उल्टा बन जाएगा ऐसे, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, जो हम बनाए अभी की इमेज वही बन रही है, ठीक है, उल्टा एफ और ये, ठीक। डी ऑप्शन सही है, फोर्थ का डी ऑप्शन। चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, टाइम बहुत कम है, हाँ। अब आपके पास 4 दिन बचा है, मैक्सिमम 4-5। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 594, 198, 66 है, तो ये ब्रैकेट जो क्वेश्चन मार्क वाला है इसमें क्या क्या होगा, ठीक, यही कह रहा है। तो फटाफट देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। लुप्त संख्या 5वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जैसे अगर 594 है तो 594 और 198 है और 66 है, ठीक है। तो 594, 198, 66 है, ठीक है। अगर हम 594 बट्टा 594 9594 और बट्टे, अगर हम यहाँ 3 नंबर ये है तो अगर 3 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? तो 594 बटे 3 इक्वल टू 198 होगा, ठीक है। 3 का 3 हो जाएगा, 3 और ये 9, 3 छक्का 3 का 3, 2, 3 9 27, और फिर ये बचेगा 2 और 4, 3 8 24, ठीक, 198 हो जाएगा। और अगर हम 198 को फिर अगला 198 को हम ये करें 198, इसको भी डिवाइड कर दें, ये 3 नंबर है तो 3 से देखिए क्या आता है, 3 चौको 18 आ जाएगा, और एक बचा 3 चौका 18, 66 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 66 को भी डिवाइड कर दें 3 से, ठीक, ये 66 नंबर, इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 33, 22 तिहाई 66, ठीक है, 22, सॉरी 22 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, 22 आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट वाला है, तो इसके बाद का नंबर, सॉरी ये देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा 22, ये क्वेश्चन मार्क में 22 ये नंबर भरा जाएगा, ठीक है। 5वें का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड, जल्दी से लगा लीजिए और फटाक से देखिए अब 6वें क्वेश्चन को। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक। अखबार, प्रेस, कपड़ा। जिस तरह अखबार का संबंध प्रेस से है, उसी तरह कपड़े का संबंध किससे है? कपड़े का संबंध दर्जी से होगा, क्योंकि अखबार प्रेस में छपता है। तो कपड़ा वस्त्र नहीं होगा, दर्जी, तंतु, मिल, हाँ, कपड़ा मिल में बनता है, ठीक। अखबार प्रेस में छपता है तो कपड़ा डी हो जाएगा। 6वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, जल्दी फटाफट। चलिए 7वें क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी करिए। निम्न में से विषम का चयन करना है, यानी ऑड का चयन करना है। क्या है? दही है, मक्खन है, तेल है, पनीर है, क्रीम है, ठीक। इनमें से, हाँ, देखिए दही, मक्खन, पनीर और क्रीम ये सब तो दूध से बनती है, दूध के ही बाई प्रोडक्ट हैं, लेकिन तेल जो है यही विषम है। तो इसमें 4 ऑप्शन में क्रीम, तेल, पनीर, दही है, तो ये तेल वाला जहाँ है सी ऑप्शन मान लीजिए। 7वें का सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 8वें आइए फटाफट देख लीजिए। 8वां कह रहा है कि 3000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक ब्याज रुपये में यदि ब्याज वार्षिक रूप में जोड़ा जाए, रुपये में नहीं वार्षिक रूप में जोड़ा जाए, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में आप करिए फटाक से, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला आपको क्या है फार्मूला मालूम है? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी, पी कितना है? 3000 रुपया, 3000 रुपया है, पहले ही से ही मालूम है, ठीक। ए इज इक्वल टू पी, अब इन ब्रैकेट 1 + R/100, रेट कितनी है? रेट कितनी है? 10% है, 10/100, और अब पावर कितना 2 वर्ष का कहा है, सीधे फार्मूला में रखिए और आंसर सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 10 एकम 10, 10 दहा में 100, 1/10 हो गया। और 1/10 का 10 एकम 10, 10 11/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3000 मल्टीप्लाई बाई 11 का स्क्वायर,
11/10 का मतलब 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया, 10 एक कम 10 किए, 10 दहा में 100, 1/10 हुआ। और फिर 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई किए और इसमें मल्टीप्लाई किए, एक जोड़ दीजिए, 10 एक 11/10 हो जाएगा और इसका पावर 2 है। ठीक है, घाते 2। अब 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 3000 गुणे हैं 121 बटा कितना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1000। 10 गुणे 10 बराबर 10 दहा में 100, 1000 नहीं 100 होगा, ये एक तो ही शून्य होगा, ये दो शून्य निपट लिया, ये बचा 3, 121 यहाँ 321 363, तो यह हो गया 360 363। ठीक, 3000 है ना, एक जीरो बचेगा यहाँ पे, एक जीरो बचेगा। ठीक है, 363, देखिए भाई 363, 363 और जीरो। ठीक, एक जीरो बचेगा, 3000 था ना वो, तो दो जीरो नीचे से निपटा, एक जीरो बच जाएगा उसका, तो 3630 रुपये होगा। क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक, चक्रवृद्धि, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हुआ, चक्रवृद्धि वृद्धि मिश्रधन। ठीक, मिश्रधन। ठीक, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यही ना होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन और माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि कितना मिश्रधन है, 3630, एक लाइन का क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाक से निकालिए। और मूलधन कितना है, 3000 है। ठीक, लेना है, मूलधन 3000 है, तो 3630 में से 3000 निकाल दिए तो कितना आ गया, 630। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 630। कौन से ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 630, सी ऑप्शन। 8वें का सी ऑप्शन लगाइए, फट से सही है एकदम, टकाटक डायरेक्ट ही हैं, मतलब फार्मूले पर रखना था और आंसर निकालना था। अब जो आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ये 1 सेकंड का सवाल है, देखते ही आंसर। ठीक, 8वां हो गया। 9वां देखिए फट से, वैभव 2 दिनों में 10 पूड़ी और सौरभ 1 दिन में 20 पूड़ी खाता है। वैभव जो है 2 दिन में 10 पूड़ी खा जाता है और सौरभ 1 दिन में 20 पूड़ी खाता है। वैभव और सौरभ मिल के 250 पूड़ियाँ कितने दिनों में खाएंगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, फटाक से देख लीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब देखिए, ए का 25, बी का 20, सी ऑप्शन कह रहा है 10 होगा, डी ऑप्शन में 12 है। तो 9 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, दोनों मिलकर 250 पूड़ियाँ 10 दिन में खा जाएंगे। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, वैभव दो दिनों में 10 पूड़ी खाता है। ठीक, तो हाँ ठीक, 2 दिनों में वैभव जो है 2 दिनों में 10 पूड़ी खा जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, 1 दिन में खाई गई पूड़ी क्या हो जाएगा, ये 2 दिन में 10 पूड़ी खाता है, तो 1 दिन में क्या हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा 2/10, 2/10 यानी कि 1 दिन में 1/5, 1/5 पूड़ी खाएगा। अरे यार, ये एक नंबर में भी उल्टा लगा रहे। 2 दिन में खाता है 10 पूड़ी, 2 दिन में 2 डेज में खाता है 10 पूड़ी, तो 1 दिन में सीधा सीधा करिए ना, 10/2, 2 5 10, 1 दिन में 5 पूड़ी खाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलिए, 1 दिन में खाएगा वो कितना, 5 पूड़ी, 2 दिन में 10, 1 दिन में 5 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि सौरभ 1 दिन में खाई गई पूड़ियाँ, सौरभ 1 दिन में कितना खाता है, सौरभ खाता है 1 दिन में 20 पूड़ी। ठीक, दोनों 1 दिन में कितनी पूड़ी खाते हैं, तो 20 + 5 हो जाएगा, दोनों का मिला के 25 हो जाएगा, 1 दिन में खाते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है दोनों दिनों की संख्या क्या कितनी हो जाएगी, तो 250 दिनों में, 250 दिनों में अगर देखा जाए तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 250/25, 250 दिनों कितनी पूड़ी खाएंगे, 1 दिन में खाते हैं दोनों मिलकर 25 पूड़ी, तो ये बराबर हो जाएगा 250/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 एकन्नम, ये 10 हो जाएगा, 25 दहा में 250, डायरेक्ट ये 10 आएगा। दोनों 250 दिन में 10 पूड़ी खा जाएंगे। अब दोनों मिलकर 250 पूड़ियाँ 10 दिन में खाएंगे, ये दिन की बात हो गई, 250 पूड़ी ये 10 दिन में खा जाएंगे, 10 दिन में। ठीक, तो 10 दिन में दोनों मिलकर 250 पूड़ी खा जाएंगे, 250 पूड़ी
की बात हो रही थी, 10 दिन में खा जाएंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन ये कह रहा है यही तो पूछ रहा था यार, 250 दिन में कितनी पूड़ियाँ खा जाएंगे? 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी लगाइए फट से। ठीक है, चलिए 9वें का सी हो गया। 10वें देखिए, निम्न श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए। 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। अच्छा, 3, 27 देखिए, इसको गलत पद को पहचानना है तो 3 से 27 के है ना, तीन तीन का अगर क्यूब करें, 3 3 9 3 27, तो ये आ जाएगा। और 27 का 10 और 4 4 64, 4 64 और 5 25। तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का अगर 3 का पावर इसको 3 पावर 10 है, इसको कर दें 3 का पावर 1 कर दें। और 3 3 का 9, हाँ 3 का पावर, इसको 3 का पावर 2 कर दो, हाँ इसको 3 का पावर 4 कर दो। 3 3 का 9 3 3 का पावर 3 कर दो, इसको कर दो 3 का पावर 4 का पावर 1, ये 4 का पावर 1, ये 4 का पावर 2, ये 4 का पावर 3, इसी तरह ये 4 का पावर 4, 4 1 16, 4 16, पावर 3, 4 चौको 16, चौको 64 हो गया। इसी तरह ये 5 का पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 हो गया। ठीक ठीक, अब ये हो गया। अगर पावर वाइज इसको कर लिख लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। तो 10 श्रृंखला में 10 के स्थान पर कौन आ जाएगा? तो 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, इसी तरह से श्रृंखला में 10 के स्थान पर 9 आ जाएगा। ठीक, 10 के स्थान में पूछ रहा है, श्रृंखला में गलत पद पहुँचानिए, यहाँ 10 के स्थान पर 9 आ जाएगा। यहाँ पे ये जहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 आएगा। सही आंसर में ये होना चाहिए। ठीक, तो 3 10 ये जो है ना, यहाँ इसको हटा के यहाँ 9 लिख देंगे और ये सीरीज हो जाएगी सही। यही जो है गलत कर रही है। ठीक, तो क्या करें? 10वें का ये तो सही है, बी ऑप्शन। यही इसी जहाँ पे 9 कर देंगे तो ये सीरीज भी पूरी सही हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 10वें का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड। ठीक है, चलिए 10वें का बी ऑप्शन सही है। तो अब 11वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। अब 11वां कह रहा है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। निम्न श्रृंखला को पूर्ण करने की बात कर रहा है, तो फटाक से देख लीजिए क्या कह रहा है। 2 है, 7 है, 16 है, उसके बाद फिर 46 है, 67 यानी 67 है, 92 है। अब बीच में है ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 32, ऑप्शन बी कह रहा है 29, ऑप्शन सी कह रहा है 31, ऑप्शन डी कह रहा है 25। तो 11वें क्वेश्चन का फटाक से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 है, 7 है, 2 है, 7 है, 16 है, 46 यानी 2 7 16, उसके बाद ये ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क है, ये 46 है, 67 है, और इसके बाद क्या है 92 है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है इसका सीरीज का यहाँ जो यहाँ ये वाला है चिन्ह है, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक, यही कह रहा है ना। तो इसको देखिए ऐसे बनाइए, 2 और 7 के बीच में कितना का गैप है? 5 का। 2 में 5 जोड़ दिए, 7 में पहुँचे। और 16 है ये ना। अब 7 से 16 के बीच में कितना है? 7 दूनी 14, 14 2 16, यानी कि 7 में 7 प्लस 7 जोड़ दिए। हाँ, 7 और 16, 7 16 में कितने गैप हो गया? 9 का। अच्छा हाँ, ये डायरेक्ट करिए ना, 9 का होगा। 2 में 5 जोड़िए, 7 तक पहुंच गया। और 7 में कितना जोड़ दिए? 9 जोड़ दिए, 9 7 16 हो गया। और 16 में कितना जोड़ देंगे? 46 पहुंच जाएंगे। तो 46 और ये 40 10 यानी 30 जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक, 5 7 और ये यहाँ पे, अच्छा नहीं, यहाँ से बीच में एक मिसिंग है ना, यही क्वेश्चन मार्क है 46 में। अब यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही तो क्वेश्चन है। तो 5 हुआ यहाँ पे, और यह 7 जोड़ने पे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? 9 जोड़ने पे यहाँ पे 5, अब प्लस ये है 9 जोड़ने पे 7 और 9 16, 9 1 10 6 16। ठीक है, 5 है तो 9 है, 5 है 9 है, तो इसी तरह यहाँ पे 16 में क्या हो जाएगा? 5 है 9 है, 5 है 9 है, प्लस 13 जोड़ने, यहाँ प्लस 13 जोड़ दिए। ठीक है, 16 में 13 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? तो 16 प्लस 13, 16 3 19 है, 19 10 29, यहाँ पे 29 आएगा। ठीक है,
यहाँ पे 29 आएगा और 29 में उतना जोड़ दीजिए, कितना 16, तो 29 में कितना जोड़ देंगे 46 आ जाएगा। तो ये जमा मान लीजिए 29 में 17 जोड़ देंगे 46 आ जाएगा। ठीक, हाँ 29 में 17 जोड़ देंगे 29 + 17 अगर कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 46 के, जो इसके आगे वाली नंबर है। तो क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे कितना आ जाएगा 29। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। बहुत ज़्यादा घाँच पाँच हो गया, आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे आपको 29 डाल देना। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड। जल्दी से फटाफट हो गया। 12वें पाते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है। अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है क्या है, तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनना भी है। ठीक है, तो एक पहला है पुस्तक है, फिर चाबी है, फिर दरवाज़ा है, चौथा है ताला, पाँचवा है कमरा। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम में रखिए और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से सही क्रम को अपना जो क्रम सही लिखे रहेंगे उसमें मैच कराइए, चुनिए इनमें से कौन विकल्प सही होगा। ठीक, तो चाबी, पुस्तक, अच्छा ताला के साथ चाबी होगी, पुस्तक के साथ कमरा। पुस्तक कहाँ रखी जाएगी, कमरे में। कमरे में क्या लगेगा, ताला। ताला के बाद क्या होगी, चाबी। हैं, अच्छा ताला चाबी लगेगा कहाँ, दरवाज़ा पे। तो पुस्तक रखी रहेगी कमरे। एक के बाद देखिए, एक होगा, पुस्तक होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, कमरा होगा, यानी एक के बाद 5 होगा अर्थपूर्ण। हैं, तो एक के बाद 5 होगा, कमरे में आएंगे। फिर कमरे में क्या है, दरवाज़ा। दरवाज़ा यानी 3 होगा, दरवाज़ा हो जाएगा। और दरवाजे में क्या लगेगा, ताला, यानी 4 हो जाएगा। और ताले के क्या रहेगा, चाबी, यानी 2 हो जाएगा। 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2 बी ऑप्शन लगा लीजिए फटाक से। ठीक है, 12वें का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड, फटाफट लगा लीजिए। 1 5 3 4 2, चाबी, और चाबी के बाद ताला, चाबी ताला, उसके बाद फिर दरवाज़ा में लगेगा, चाबी होगी, फिर ताला में लगेगी, ताला होगा, ताला लगेगा दरवाज़ा में तो दरवाज़ा होगा। और दरवाजे के बाद इन्होंने किया है चाबी, ताला, दरवाज़ा, 2 4 3। उसके बाद फिर दरवाज़ा होगा कमरा में, तो कमरा, और कमरे के अंदर होगी पुस्तक, यही ना। तो इन्होंने सी ऑप्शन लगाया। चलिए, हाँ सही है। देखिए 2 यानी पहले चाबी होगी, हाँ चाबी लगेगी किसमें, ताला में। और ताला कहाँ लगेगा, हवा में तो लगेगा नहीं, दरवाजे पर। और दरवाज़ा कहाँ खड़ा होगा, कमरे में। कमरे पर ही, कमरे में तो दरवाज़ा लगा होता है। तो इसके बाद ये आएगा दरवाजे का नंबर। और सॉरी, दरवाज़ा कमरे में ही लगता है। और फिर कमरे में क्या होगी, कमरे में ही पुस्तक होगी। ठीक, तो 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1 सबसे करेक्ट है। ठीक है, ये इनका आंसर भी दिया है। ठीक है, 12वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 2 4 3 5 1, 12वें क्वेश्चन का सब लोग लगा लीजिए फ्रेंड। 2 4, ठीक है, 2 4 3 5 1 यही तार्किक क्रम होगा। अब भाई आयोग भी अपना दिमाग लगाएगा, हो सकता है कोई और बना दे। ठीक, तो चलिए, ये हो गया 12वें क्वेश्चन का कौन सा, सी ऑप्शन। 12वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए जल्दी से अब बढ़ते हैं 13वें पे। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। कह रहा है एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ष है 2013 14 15 16 17 18। एक रो में है, एक कॉलम में, हाँ, और दूसरे रो में है छात्रों की संख्या 520 523 529 538 550। तो 2018 में क्या होगी, यही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 15 होगी, 565 होगी, कि 559 होगी, कि 575 होगी। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का सही आंसर देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा। 520 से 523 अगर ये देखें, 520 से 523 में +3 का इंक्रीमेंट हुआ। 523 से 529 में +6 का इंक्रीमेंट हुआ। 529 से 538 में तो 8 इधर हो गया, 38, 8 1 9, +9 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 538 से 550 में 38
दो 40 और 10 50, यानी वहाँ 12 का इंक्रीमेंट हुआ 12 का। तो देखिए 3 6 9 12 हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौके 12, समझ। 3 में 6, 3 में 3 जोड़े 6 जाए, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, इसी तरह में ये बढ़ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट की संख्या। हाँ, तो 530, 529, 540, हाँ ठीक है। तो इसमें 3 3 6 9 12 और 15, इसी तरह लास्ट वाला में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला यहाँ लिख लेते हैं, 15 हो जाएगा। तो देखिए 3 6 9 12 15, एक सीरीज बनी जो स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, ठीक। 3 6 9 12 15 एक सीरीज बन गई, ठीक है। तो 550 में अगर हम 15 और जोड़ देंगे इसी तरह तो 560 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है सॉरी 550 से 15 जोड़ेंगे 565 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अभी आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 जोड़े प्लस 6 और प्लस 9 और प्लस 12 और प्लस 15 हुआ। तो इसमें अगर से 15 में 515 500 कितना था इसके पहले 550 था, 550 में 15 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 6 5 565 हो जाएगा, ठीक है। और सही आंसर क्या था, क्वेश्चन मार्क वाले पे यही पूछ रहा था कि इसमें कितना आंसर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना 5, हाँ 565, 565, ठीक, 5 6 5, ये हो जाएगा 565 हो जाएगा इस स्थान पे, ठीक है। देखिए इससे इससे के बीच में जोड़े तो ये हो गया कितना 20 प्लस 3। इसी तरह से जो हमने इसको इसको किया एक बार और दिखा देते हैं, ये हो गया प्लस 6, इसको इसको किया तो ये हो गया प्लस 9। यार यही तो चक्कर है, कोई एक दिखाने जाओ तो गंदगी सब जगह। देखो 520 से 523 ये हो गया प्लस 3, 523 से 529 ये हो गया प्लस 6, और 500 और फिर 529 से 538 ये हो गया प्लस 9, और ये हो जाएगा 550 से 3 6 9 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 550 12 3 6 9 ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 6 हो गया, ठीक। यहाँ पे भी तो पहुँचना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ये हो गया 9, और फिर यहाँ से यहाँ जोड़े तो हो गया 12, और फिर यहाँ से यहाँ जोड़े तो ये हो गया 15। तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क पे, ये हो जाएगा 565। डायरेक्ट आंसर लगाइए, ज़्यादा धाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन था, ठीक है, इतना दिमाग लगा दिए। 13 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सही है फ्रेंड, 565, ठीक। अब क्या करना है, 14 में पाते हैं 14 को। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, अमित ने एक महिला की तरह संकेत किया और कहा कि इनके पिता, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र हैं मेरे पिता हैं। उनके इस महिला के पिता जो हैं, इन महिला के पिता के एकमात्र पुत्र जो है, एक मतलब ओनली चाइल्ड मेरे पिता हैं, ठीक है। तो अमित के पिता जो हैं उस महिला के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, ठीक। अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन कर रहा है, फटाफट देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। अमित एक महिला की ओर संकेत किया, अमित ने एक महिला की ओर संकेत किया और कहा इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हों, यानी कि इस महिला के एकमात्र इनके पिता जो, इस महिला के पिता जो होंगे उनके एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। तो यह महिला के पिता, तो महिला के पिता के एकमात्र पुत्र जो होंगे उसके पिता हैं, ठीक। तो यानी महिला के भी पिता हो जाएंगे और इसके पिता हो जाएंगे, ठीक। तो अमित महिला का भाई बहन होंगे यार। इसके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, जब होगा। ये देखिए 14 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, हाँ फटाक से। ये हो जाएगा भतीजा होगा, कह रहा है इसके पिता के एकमात्र, उसकी बुआ लगेगी, हैं। तो यह अमित का उस महिला से किस प्रकार संबंध है, यह भतीजा लगेगा। कह रहा है कि उस महिला के पिता हैं, कह रहा है कि महिला की तरफ अमित ने संकेत किया और कहा इस महिला के पिता के एकमात्र पुत्र जो होंगे वो मेरे पिता हैं। तो उसके पिता के यानी इसके दादा हो गए, यही ना होगा, इसके पिता के पिता हो गए, इसके दादा हो गए। तो और वो उसके मतलब कि
बहन हो जाएगी, इसके पिता की बहन हो जाएगी। ठीक, बहुत सही। एकमात्र पुत्र की बात हो रहा है, ओनली चाइल्ड की बात नहीं होनी, एक बच्चे की बात नहीं हो रहा, तो ये भतीजा लगेगा अमित। ठीक है, 14 का भी ऑप्शन लग गया। 15 पाते हैं फट से। 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 प्लस को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, यह बात है। चलिए 15वां क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन सबको ऐड करने पे हाँ, प्लस 197 को कितना आ जाएगा, आप इसको ऐड करिएगा और यहाँ पे आएगा कितना, हम बता दे रहे हैं आपको 480, 480 आएगा। ठीक है, अब 480 को 34 से भाग दे दीजिए, जिसे वो कह रहा है 34 से भागाकार कर दीजिए, और जो आएगा शेषफल 4 तो विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, जो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही होगा 15वें का सी ऑप्शन। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा फ्रेंड। तो अब क्या करते हैं, अब हम यहीं पे वीडियो स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे फ्रेंड कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा रीजनिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है, समझाना पड़ता है चीज़ों को, इसलिए टाइम लग जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे अब फिर भेंट मुलाकात होगी। तो चलिए फिर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बना के आपके पास लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।